हेलो फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल। वेलकम बैक जो ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है जो की दुनिया में। आज हम मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नए वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और मैं नहा के हो चुकी हूँ फ्री और मैं जा रही हूँ अपनी पूजा पाठ करने के लिए। बस मेरे बाल भी आज मेरे अच्छे से ड्राई हो गए हैं, तो मैं जा रही हूँ अब अपनी पूजा पाठ करने के लिए। फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मैं अपनी पूजा पाठ से हो चुकी हूँ फ्री और मैंने अभी लस्सी बनाई थी ना, तो वो भी मैंने पी ली है। ठीक है, और आज मुझे कहीं पर जाना है भाभी के साथ में, तो मैं आपको बताऊंगी कि मैं आज कहाँ जाने वाली हूँ, आज क्या है और कहाँ जाऊँगी भाभी के साथ में, क्यों जाऊँगी। ठीक है, ये मैं आपको ना नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। फ़िलहाल में मैं जल्दी से अपना ब्लॉग वाला काम कर लूँ, ब्लॉग एडिट कर लूँ मैं। और उसके बाद मुझे भाभी के साथ भी जाना है। भाभी की कॉल भी आ चुकी है, तो मैं तो रेडी हूँ। मैंने बोल दिया मैं तो रेडी हूँ, मैं तो जैसे बैठी होती हूँ वैसे चली जाती हूँ। तो भाई बोली ठीक है, बस अभी हम रेडी होके आते हैं। हमने कहा ठीक है, आप आ जाओ, मैं तो रेडी हूँ। तो मैं जल्दी से अपना काम कर लूँ, उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ कि मैं आज कहाँ जाने वाली हूँ। ठीक है, भाभी के साथ में मैं आ गई हूँ भाभी के साथ मंदिर। और इधर ना जैसे मंदिर में एंट्री की वैसे ही बच्चे इतना पीछे पड़ गए कि मुझसे ले लो, मुझसे ले लो, मुझसे ले लो। मतलब क्या करते हैं, ये जो डाली है ना, मतलब बट वृक्ष के पेड़ की डालियाँ तोड़ लेते हैं कि आंटी मुझसे ले लो, आंटी मुझसे ले लो। भाभी को घेर लिया बच्चों ने ऐसा। फिर भाभी ने ना मतलब ले ली थी 10-10 रुपए की, मतलब ये बच्चे बेचते हैं, तो वो ले ली थी भाभी ने। और आज है बट सावित्री व्रत की पूजा, तो बस वही मैं भाभी के साथ आई हूँ। भाभी अपनी पूजा करने के लिए आई है ना, साथ में मैं भी आई हूँ भाभी के साथ में। बड़ा अच्छा लगता है मंदिर पे जब सब लोग ऐसे मतलब पूजा पाठ करने के लिए आते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है। इधर सबसे पहले भाभी ने अपना पूरा सामान लगा रही थी। भाभी अच्छे से अपना आसन वगैरह सारा कुछ लेकर आई थी। भाभी घर से पूरा सब पूजा का सामान लेकर आई थी, तो बस वही सब कुछ भाभी ने सेट किया। और बाकी के सब लोग भी इधर बैठ के अपनी पूजा कर रहे थे। कोई कथा कर रहा था, तो कोई परिक्रमा कर रहा था, तो कोई पूजा कर रहा था। तो इधर भाभी ने अपना सामान सेट करने के बाद में सारा कुछ अच्छे से, उसके बाद में फिर भाभी ने कथा की और मैं भी वहीं खड़े होकर भाभी जो कथा बोल रही थी ना, वो भी मैं सुनती जा रही थी। मैं भाभी के पीछे ही खड़ी थी। और उसके बाद में ना जैसी कथा हो जाती है, फिर जो बाकी की पूजा होती है ना वो करते हैं। उसके बाद में फिर 7 फेरे लगाते हैं। तो जो मतलब रील हो या फिर कोई धागा होता है ना येलो कलर का, मैंने देखा मंदिर पे बहुत सारे लोग वाइट मतलब धागे से भी लगा रहे थे, लेकिन मेरी भाभी तो येलो ही धागे से लगाती है। जो येलो रील होती है ना उससे लगाती है। तो दोनों भाभी इधर परिक्रमा लगा रही थी। फेरे लगाने के बाद में फिर भाभी ने मतलब जो पेड़ होता है ना उसको गले लगाया जाता है, बट वृक्ष के पेड़ को। तो बस वही भाभी ने अपनी पूरी पूजा की अच्छे से। और इधर मैं तो बस भाभी की वीडियो फोटोज़ बस यही सारा कुछ शूट कर रही थी। और उसके बाद में जैसे ही पूजा हुई वैसे ही हमने बांके बिहारी जी के दर्शन किए। हम आ गए थे बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए, क्योंकि जो भी पूजा सामान था, श्रृंगार का सामान था, वो भाभी ने पंडित जी को दे दिया था। और आज तो सच बताऊं ना, आज तो बांके बिहारी जी और राधा रानी जी इतनी सुंदर लग रही थी ना। मतलब पिंक कलर की आज माला पहनी थी ना, इतनी सुंदर लग रही थी, सच में नजर ही नहीं हट रही थी, बहुत अच्छी लग रही थी। उसके बाद में ना फिर मैंने थोड़ी देर मंदिर पे मैं भाभी सब लोग रुके, फोटोज़ वगैरह शूट किए, वीडियो वगैरह शूट किए। उसके बाद में ना फिर मैं भाभी के साथ आ गई थी और हम तीनों लोग घर पर आ रहे थे, बातचीत करते हुए आ रहे थे। और सच में इतनी ज़्यादा धूप हो गई थी ना कि हालत ख़राब होने लग गई थी। और इधर भाभी का भी व्रत था और भाभी ने कुछ खाया पिया भी नहीं था। घर जाके कुछ खाएंगी पिएंगी। मैं तो घर जा ही रही थी, जब तक मुझे रास्ते में देखो चाची मिल गई। तो चाची बोली चलो मेरे साथ में। वैसे चाची भी हमारे साथ आ रही थी, लेकिन चाची की तबीयत ठीक नहीं, इसलिए वो थोड़ा सा लेट हो गई थी। चाची बोली आप लोग निकल जाओ, मैं आ जाऊँगी। मैंने कहा ठीक है, लेकिन चाची रास्ते मिल गई। फिर चाची बोली चलो मेरे साथ। मैंने कहा चलो आपकी भी पूजा करा के आती हूँ। तो चाची के साथ में एक भाभी भी आई थी। तो भाभी और चाची दोनों ही यहाँ बैठ कर अपनी पूजा पाठ कर रहे थे, जैसे भाभी ने की थी वैसे ही चाची भी कर रही थी। लेकिन यहाँ तो बस मैं इन बच्चों को देख रही थी। सच में ये बच्चे ना किसी को पूजा ही नहीं करने देते। मतलब जैसे ही आंटी लोग मतलब पूजा करके हट नहीं पाती है, ये बच्चे ऐसे ही गिरते हैं ना, एकदम से पैसे उठाएंगे, फ्रूट उठाएंगे, मतलब पूरी पूजा ही नहीं करने देते अच्छे से। सब लोग इतना डांटते हैं ना इन बच्चों को, लेकिन ये बच्चे हैं भाई, किसी की कहाँ सुनने वाले, मानते ही नहीं हैं। फिर इधर चाची, जैसी चाची ने पूजा की, चाची भी फेरे वगैरह लगाने लग गई थी। जब पता है जब मैं भाभी के साथ पिछली बार आई थी ना, तो इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना, बहुत ज़्यादा। क्योंकि इस बार ना मतलब एक मंथ डबल बार पड़ गई, मतलब अधिक मास का महीना बीच में पड़ गया है, इस वजह से ना पूजा भी डबल हो गई है। तो इसलिए इस बार ज़्यादा भीड़ नहीं थी। और फिर मैं तो अपने घर आ गई थी। और घर आने के बाद ना सच बताऊँ ना, मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी गर्मी की वजह से, क्योंकि मुझे 2-2 बार जाना पड़
पड़ गया, तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी। मैं 11 बजे कहीं घर पर आ पाई थी। मैंने छोटा वाला फ़ैन रखा अपने मुंह के सामने, जल्दी से मैं बैठ गई फ़ैन के सामने आके, क्योंकि अच्छे टाइम पे तो कभी लाइट आती नहीं है, जब गर्मी लगती है ना तो हमेशा लाइट होती ही नहीं है। और इधर ना मेरी मम्मी का भतीजा भी आ गया था, तो मतलब ये बाहर अपनी जॉब वगैरह करता है, तो जब भी आता है मतलब घर पर तो ज़रूर मम्मी से मिलने के लिए आता है। तो इसको शर्म आ रही थी, तो मैंने पीछे से वीडियो को शूट कर लिया था। तो मम्मी से बैठ के अपनी बातचीत कर रहा था, भाई अपनी बुआ से बातें कर रहा था। और उसके बाद ना फिर मैं भी आ गई थी चाची के घर पर। मैं आ गई हूँ चाची के घर पर खाना खाने के लिए, और चाची ने बनाया है मठे के आलू की सब्ज़ी, साथ में सूजी का हलवा है ना प्रसाद में, और इधर कद्दू की सब्ज़ी, पूड़ी, और साथ में है आम। अब पहले मैं खाना खा लूँ, सच में बहुत तेज़ भूख लग रही है मुझे। चाची ने कल ही बोल दिया था मुझसे कि खाना खाना यहीं पे, चाची ये गई, चाची अभी खाएंगी नहीं, क्योंकि अभी चाची की पूरी पूजा नहीं हो पाई है, अभी थोड़ी पूजा और बाकी रह गई है ना, उसके बाद चाची खाएंगी। मैं तो भाई खा ले रही हूँ क्योंकि मुझे लग रही है बड़ी तेज़ वाली भूख। एक बात है, चाची के हाथ का हलवा बहुत टेस्टी बनता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने करा ली अपने बालों में ऑयलिंग, सूखे बाल थे, आज हेयर वॉश किया था तो बाल बहुत ज़्यादा मतलब ड्राई हो रहे थे, मुझे गर्मी लग रही थी, तो मैंने ऑयलिंग करा लिया है। और सच बताऊँ ना, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना, बहुत ही ज़्यादा, और आज मैं बिल्कुल भी सोई भी नहीं हूँ। इस गर्मी की वजह से मुझे नींद नहीं आई, क्योंकि आज मैं तो इतना लेट फ्री हुई हूँ। मैं पता है कितने टाइम फ्री हुई थी, मैं हुई थी 1 बजे फ्री, खाना खा पी के, क्योंकि खाना भी मेरे चाची के घर पे ही था। पहले भाभी के साथ गई, फिर चाची के साथ गई, और पता है इतना ज़्यादा लेट हो गई ना, फिर वहाँ से आने के बाद फिर थोड़ा भाभी के पास चली गई थी, फ़ोटो वगैरह सबको देने थे, क्योंकि मैंने सबके फ़ोटो शूट किए थे ना, तो भाभी चाची दोनों को फ़ोटोज़ वगैरह दिए जाके, फिर खाना वाना खाया चाची के घर। वहाँ से आने के बाद कोशिश की कि मुझे नींद आ जाए, लेकिन नींद आई ही नहीं, जगती रही, फिर मैं फ़ोन वोन देखती रही। फिर मैंने कहा चलो ऑयलिंग वगैरह करा के फ्री हो जाती हूँ। अभी बज रहे हैं शाम के 4:30 बज गए हैं, और धूप तो अभी बिल्कुल जा चुकी है। डेली ऐसे होता है, धूप चली जाती है लेकिन बारिश नहीं होती है। लेकिन गली में कोई भी नज़र नहीं आ रहा है सच में। अब मेरी गली में बहुत शांति रहने लगी है, पहले बहुत अच्छा लगता था, लेकिन अब तो सच बताऊँ मुझे भी बिल्कुल अच्छा ही लगता है यहाँ पे। पता नहीं क्यों बहुत ही बेकार सा लगता है, कोई भी नज़र नहीं आता, कोई दिखता नहीं है, बाहर आओ तब भी कोई नहीं, बस अंदर ही बैठे रहो। इसीलिए मैं भाभी और चाची के पास चली जाती हूँ, क्योंकि वहाँ पे तब भी थोड़ा बहुत अच्छा लगता है उन लोगों के साथ में बातचीत करते हुए। अल्लू खा रहा है आइसक्रीम। इधर मेरी गली में आ गए हैं आइसक्रीम वाले भैया, कुल्फी वाले भैया हैं। बेटू भी आ गई है अपनी नानी के घर से। है बेटू, अरे बेटू देखो आइसक्रीम लेने आई है। भैया की ठेली देखो एकदम सजी धजी रहती है फूलों से। माइक लगाए अंदर को बुलाने के लिए। हाँ माइक भी लगाए बच्चों को बुलाने के लिए। और इधर बैठे हुए हैं सब लोग। बानी भी आइसक्रीम खा रही है। मैं बानी को लेकर आ गई हूँ काऊ दिखाने के लिए। काऊ, बानी को काऊ देखनी है, तो मैं बानी को लेकर आई हूँ काऊ दिखाने के लिए। बानी क्या देखोगी, क्या देखने आई हो आप, बताओ जल्दी से, क्या देखना है? काऊ। काऊ और डॉगी तो उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। जैसी डॉगी और काऊ दिखता है ना, उसको बड़ा ही अच्छा लगता है। पता है डॉगी को तो पीछे पीछे भागती है डॉगी को पकड़ने के लिए, और अभी इधर लेकर आ गई है मुझे पीछे की साइड। काऊ उसको दिख गई थी तो काऊ काऊ बोलने लगी, तो फिर मैं इसको लेकर आ गई गुनगुन से। मैंने कहा मैं इसको घुमा के लेके आती हूँ, काऊ दिखा के लाती हूँ, है ना बानी, है ना बानी? क्या? हाँ चूहा। चूहा, गिलहरी को क्या बोल रही है? चूहा। क्या है? हुआ। पता ही नहीं चलता मुझे तो ये बोलती क्या है, अभी अभी बोलना सीखी है ना, तो ऐसे ही बोलती है। हुआ बोल रही है, गिलहरी दिख रही है इसको तो उसको हुआ बोल रही है। बानी बाय करो, बाय करो, इधर 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 बाय कर दो, बाय बाय। मस्ती में चलिए, मैंने इसको ना अंडू के पत्ते दे दिए हैं, देखो कैसे चल रही है मस्ती में। कौन है, कौन बुला रहा है, कौन बुला रहा है? भाई है? मामा, मामा नहीं है वो, भाई है, भाई है। खेलो। अरे
ऐसे खेलोगी। और खाना खा के हो चुकी हूँ फ्री और आ गई हूँ मैं किचन में बर्तन साफ करने के लिए, किचन का काम करने के लिए। पता है मैं कब का काम कर लेती, लेकिन ना टंकी में पानी खत्म हो गया था आज, क्योंकि लाइट बहुत ज़्यादा ड्रामा कर रही थी सुबह, इसलिए टंकी भी फुल नहीं कर पाई थी, है ना। तो अभी मम्मी समर चला के बाहर बैठी हैं और मैं कर रही हूँ किचन का काम। तो जल्दी किचन का काम कर लेती हूँ। गर्मी बहुत ज़्यादा, जिसमें किचन में खड़े होने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा मेरा, तो लेकिन काम तो करना पड़ेगा, मन करे या ना करे, काम तो करना है। किचन के काम से हो चुकी हूँ फ्री और आज मम्मी करेंगी दूध गरम। मैंने बोला मम्मी मैं किचन का सारा काम करके आ चुकी हूँ, तो अब आप दूध गरम करो। सच में गर्मी की वजह से ना कुछ भी मेरा अब करने का मन नहीं कर रहा। मैं कूलर चला के और आराम से बैठी हूँ फिलहाल में तो अपना, और मम्मी करेंगी दूध गरम। गर्मी से सबकी हालत ख़राब हो रही है। बस मेरे पापा को देखो फ़ोन दिए जाओ, कैसे आराम से फ़ोन दे रहे हो। मैं मना करती हूँ ज़्यादा फ़ोन मत देखा करो, फ़ोन भी इतना हीट करने लग जाता है ना। सबके फ़ोन ना 2-2 दिन बाद चार्ज होते हैं, है ना। तो सब लोगों के फ़ोन की चार्जिंग ना 2-2 दिन तो आराम से चल जाती होगी, है ना, बैटरी बैकअप। लेकिन मेरे पापा की सुबह से शाम तक नहीं चल पाती है, क्योंकि मेरे पापा सुबह उठते ही साथ उनको फ़ोन चाहिए, और रात को जब फ़ोन छोड़ेंगे जब बैटरी पूरी रेड ना हो जाए। सच में हम लोग इतना मना करते हो, फ़ोन इतना हीट कर जाता है पापा का। मैं बोलती किसी दिन ये फ़ोन ना फट जाए, लेकिन पापा के मानते हैं क्या, उनको फ़ोन चाहिए, फ़ोन देखना है उनको, अपने मन की करनी होती है। तो हम लोग दे देते हैं उनको। देखो वो अपना आराम से फ़ोन चलाने में लगे पड़े हैं, अपनी कथा वथा सुनते रहते हैं, लोगों से बात करते रहते हैं, अपना टाइम पास करते रहते हैं। और इधर मैं तो अपना आराम से कूलर में लेटी हूँ और मम्मी जा रही है आज दूध गर्म करने। मम्मी का मन तो नहीं हो रहा है, लेकिन मम्मी को जाना पड़ेगा, क्योंकि आज मैं सोई नहीं हूँ ना दोपहर में, तो मुझे इतनी ज़्यादा थकान सी हो रही है पता नहीं क्यों। तो मेरा मन अब कर रहा है लेटने का। पहले थोड़ी सी करूँगी दीदी से बात, उसके बाद में मैं लेटूँगी। फ्रेंड्स आज के ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। लाइक करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरी वीडियोज़ को लाइक करना मत भूलो। कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ। थैंक यू।